हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इनसाइट लॉ। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जहां पर हम क्लास 12 को लीगल स्टडीज पढ़ाएंगे। तो आज हमारी उसकी पहली वीडियो है और अगर आपको कोई स्पेशली कोई टॉपिक जल्दी चाहिए तो वो हमें कमेंट करके बता दीजिए, अदरवाइज हम यूनिट वाइज जाएंगे। आज हम पहली क्लास कर रहे हैं तो आज ही पहला यूनिट करने वाले हैं हम, जिसमें कि हम बात करेंगे जुडिशरी के बारे में। हमारी वीडियोज में आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक है। हम टॉपिक समझाएंगे आपको विद कि प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चंस आए हैं, क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम बोर्ड्स में इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है। सो स्टे ट्यून्ड। और हम जुडिशरी एक को इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जहाँ पर कोर्ट होती है, जज होता है और आप अपनी दिक्कतें लेकर जाते हैं। आपके वकील आपको रिप्रेजेंट करते हैं और देखा जाता है कि आपके साथ जो हुआ है वो गलत है, क्या वो एज पर द लॉ गलत तो नहीं है, या क्या हुआ है, उस हिसाब से जजमेंट दी जाती है और आप जस्टिस दिलाया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भैया कितने तरीके की कोर्ट होती है, कैसे कोर्ट होती है। कि इंडिया के अंदर सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम का काम करता है, सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी है हमारे यहाँ पे, जिसका मतलब है कि यहाँ पर कोर्ट्स हैं सेंटर लेवल पे और स्टेट लेवल पे, अलग अलग कोर्ट्स हैं जो कि आपको जजमेंट देते हैं और आपको जस्टिस प्रोवाइड कराते हैं। देखिए, अब जब हम बात करते हैं कि क्या हायरार्की है हमारे यहाँ पे कोर्ट्स में, देखिए हमारे पास टॉप लेवल पर है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिस है ये, इंडिया का हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिस, ठीक है। अब ये इंडिया का है ना, पूरे का, ये पूरे नेशन का है। अगर हम बात करें हाई कोर्ट की तो वो स्टेट की हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी है, ठीक है। अब स्टेट की हाई जुडिशियल बॉडी हो गई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट स्टेट नेशनल लेवल पर हो गया। अब जितने भी कोर्ट हाई कोर्ट के नीचे आते हैं ये सब के सब आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, ठीक है। देखिए, जब आप इसको आगे अगर आप BLLB BBLLB करते हैं तो इन चीज़ों को आप बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, विद आर्टिकल्स आप पढ़ते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 में बनता है, हाई कोर्ट आर्टिकल 214 में बनता है, बट अभी आप सिर्फ 12th में, ठीक है। आप लीगल स्टडीज से अपने आप को अवेयर करा रहे हैं ताकि आप ये डिसाइड कर सकते हो कि क्या कल को मुझे लॉ करना है या नहीं करना है। तो अभी आपको इतना ज़्यादा सेक्शंस या आर्टिकल्स के डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं, यू शुड हैव जस्ट एन ओवरव्यू कि भैया क्या है क्या नहीं है, बस आपको वो पता होना चाहिए, ठीक है। और ये जो भी आपको नोट्स मिल रहे हैं ये आपको मेरी ये जो PPT है बेसिकली, ये आपको हमारे यूट्यूब चैनल के जब आप अबाउट में जाते हैं या इस वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में जाते हैं, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाता है। वहाँ पर आपको टेलीग्राम पर सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हो गई हैं, आपके जितने भी हम यूट्यूब वीडियोस डालते हैं इनकी PPTs आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। और अगर आपको नोट फॉर्म में ही ये चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट पर भी ये सब मिल जाएगा, सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट आपको है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं उसी में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वेरियस मुझसे कम्युनिकेट करने के लिए भी हमने बता रखा है कि आप मेल कहाँ करें, आप इंस्टाग्राम कौन सा यूज़ कर सकते हैं, कौन सा हमारा अकाउंट है, सारी चीज़ें वहाँ पे हमने डाली हुई हैं। सो अगर आपको कुछ डाउट है या कुछ भी हमसे कांटेक्ट करना है तो आप उसके थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब रही बात हो, ये जो भी नोट्स हैं ये एज पर यू NCERT है, ये किसी अदर बुक में से या बैरिक से नहीं बनाए गए हैं, ये सब के सब NCERT के ही नोट्स हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लिया, नेशनल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट है, स्टेट लेवल पे हाई जुडिशियल बॉडी आपका हाई कोर्ट आता है, एंड देन आते हैं हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। उसके बाद ये जो अदर कोर्ट्स हैं इसके अलावा भी यार बहुत डिस्प्यूट्स होते हैं, लेबर को लेकर हो गया, कंज्यूमर को लेकर हो गया, कोई सर्विस के टाइम पर हो गया है, तो उसके लिए हमने स्पेशल ट्रिब्यूनल्स बना रखे हैं। ये कोर्ट की तरह ही एग्जिस्ट करते हैं और स्पेसिफिकली एक काम के लिए बने होते हैं। अगर आपका कंज्यूमर रिलेटेड कुछ हो गया है कि भैया आपने किसी से सामान खरीदा था और वो डिफेक्टेड हो आया है और वो बंदा आपके पैसे नहीं रिटर्न करा, ना सामान एक्सचेंज कर रहा है, तो ऐसे टाइम पर आप क्या करोगे, आप कंज्यूमर ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हो। कंज्यूमर ट्रिब्यूनल सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल मैटर्स ही कंज्यूमर ट्रिब्यूनल सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर रिलेटेड ट्रिब्यूनल्स के जो डिस्प्यूट्स हैं या इससे रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स हैं सिर्फ उन्हीं को देखता है, तो आप डायरेक्टली वहाँ जा सकते हो। तो हमने आपको एक स्पेसिफाइड जगह दी थी है कि अगर इनमें से कुछ होता है तो सीधा यहाँ जाओ, अदर जुडिशरी की और हाई कोर्ट वगैरह ये आपको जाने की जरूरत नहीं है, यहीं आपकी प्रॉब्लम का क्या कर दिया जाएगा, समाधान कर दिया जाएगा। चलिए, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है 28 जनवरी 1950 को बना था, 26 जन 1950 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करा है अपना। इससे पहले हमारे यहाँ पर फेडरल कोर्ट हुआ करता था। जब भी गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, या दो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट होते तो वो फेडरल कोर्ट के पास जाया करते थे ब्रिटिशर्स के टाइम पे। जब हमने सुप्रीम कोर्ट बनाया तो ये पावर हमने सुप्रीम कोर्ट को दे दी और उसके बाद हमने फेडरल कोर्ट को ख़त्म कर दिया और ब्रिटिशर्स की अपनी एक काउंसिल बैठा करती थी, प्रीवी काउंसिल, जो इनकी मोस्ट डेकोरेटेड काउंसिल थी और कुछ भी अगर डिस्प्यूट होता तो इनके पास जाया करते थे।
वो भी ख़त्म कर दी गई थी। जब सुप्रीम कोर्ट बना था उस टाइम में उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जो हाईएस्ट जुडिशियल जज होते हैं हमारे, वो थे, और उसके साथ साथ 7 अदर जजेस भी वहाँ पर बैठा करते थे बेंच में। ठीक है, पार्लियामेंट को ये पावर दी गई थी कि समय अनुसार अगर लगता है कि भाई ज़्यादा डिस्प्यूट्स आ रहे हैं या कुछ है और हमें नंबर ऑफ़ जजेस को बढ़ाने की ज़रूरत है तो वो भी बढ़ाए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की तारीख में 34 जजेस हैं, जिसमें कि 33 अदर जजेस हैं, एंड हमारे पास एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। चीफ जस्टिस ऑफ, आपको एक होमवर्क दे रही हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपको पता होने चाहिए कौन है। अगर आपको पता है, नहीं तो ढूंढो जाकर, मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। ठीक है, जो भी बच्चा सबसे पहले बताएगा उसका कमेंट जो है कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 2019 में एक अमेंडमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट में, कई नंबर ऑफ जजेस को अमेंड करने के लिए बिल आया था पार्लियामेंट में। इसने क्या करा था कि बोला था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस पहले 30 हुआ करते थे, इन्होंने 30 से 12 बढ़ाकर 33 कर दिया था। ठीक है, 33 जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट में हो सकते हैं एक्सक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अब 34 हो गए, 33 अदर जजेस हैं और एक हमारे पास चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हाई कोर्ट की। देखिए हमारे यहाँ पे 29 स्टेट्स हैं और हमारे यहाँ पर 25 हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट स्टेट में हो सकते हैं, यूनियन टेरिटरीज में हो सकते हैं। काफ़ी बार ये सिचुएशन हो जाती है कि दो स्टेट्स का अपने जो है हाई कोर्ट शेयर भी करते हैं, पंजाब हरियाणा वो अपना हाई कोर्ट शेयर करते हैं। ठीक है, अब वहाँ पे दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी और दिल्ली के पास अपनी खुद की जो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। ठीक है, तो हर एक हाई कोर्ट को क्या दिया जाता है, उस पर्टिकुलर स्टेट का या उस पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी का या जिसका भी हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है, जहाँ जहाँ तक भी वो सुनवाई कर सकता है, उसके ऊपर उसको पावर दी जाती है और वो सारे केसेस सुन सकता है। ठीक है, स्टेट की हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी होती है, सिविल केसेस क्रिमिनल केसेस यहाँ पर जाते हैं, और ये बाकी सारे जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं वो हाई कोर्ट के अंडर आते हैं, जो हमने पीछे देखे थे। ठीक है, ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी हाई कोर्ट थे। हाई कोर्ट एक्ट 1860 आई थी, वहाँ से हाई कोर्ट उन्होंने स्टैब्लिश करे थे। सबसे पहले हाई कोर्ट्स जो इंडिया में बने थे वो थे मद्रास, बॉम्बे, कैलकाटा एंड इलाहाबाद। ठीक है, और अगर आप रिसेंट मोस्ट देखो तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जब हाई कोर्ट बना 2014 में, ये दोनों अलग अलग हुए थे। ठीक है, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को 2014 में अलग करा था, एंड देन 2019 में जाकर तेलंगाना में क्या करा गया है, एक हाई कोर्ट स्टैब्लिश करा है। तो वो हमारा लेटेस्ट हाई कोर्ट है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज आपके एग्जाम में MCQ में भी क्वेश्चंस आने हैं, तो काफ़ी बार डेट्स वगैरह आ जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स क्या होते हैं। देखिए सपोज आपका हाई कोर्ट है, अगर मैं यूपी की बात करती हूँ तो हाई कोर्ट है हमारा इलाहाबाद में। ठीक है, अब उसके बाद अदर वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स हैं। आपको पता है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स है, इतनी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट किसी स्टेट में नहीं है जितनी उत्तर प्रदेश में है। अगर मैं बात करूँ नोएडा की, गौतम बुद्ध नगर, तो यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट है। अब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है ये होता है आपके सिविल मैटर्स के लिए, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, पड़ोसी से लड़ाई हो रही है, ये सारी चीज़ें। सेशन जज होता है आपका क्रिमिनल। जब भी कोई भी जज सिविल मैटर देखेगा तो सिविल जज कहलाएगा या डिस्ट्रिक्ट जज कहलाएगा, और जब वो क्रिमिनल मैटर्स देखता है तो उसको सेशंस जज कहा जाता है। ठीक है, ये आपका डीजे हो जाता है डिस्ट्रिक्ट जज, और सेशन जज आपका क्रिमिनल होता है। दोनों एक ही इंसान होते हैं। जब वो सिविल मैटर देखते हैं वो सिविल डिस्ट्रिक्ट जज हो जाते हैं, और जब वो क्रिमिनल मैटर देखते हैं वो सेशन जज हो जाते हैं। ठीक है, चलो हायरार्की कैसे होगी सेशन जज की। सेशन जज टॉप पे होते हैं। ठीक है, सेशन जज आपको फांसी तक की भी सज़ा सुना सकता है डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन हाई कोर्ट से परमिशन लानी होती है। बाकी फ़ाइन अगर आपके ऊपर उन्हें इम्पोज करना है तो कोई लिमिट नहीं है, वो कितना भी फाइन कर सकते हैं। उसके बाद जब अगर सेशन जज का वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर हमने असिस्टेंट सेशन जज रख रखे हैं उनकी हेल्प करने के लिए। उसके बाद आ जाता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के नीचे 2 मजिस्ट्रेट्स और आते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। अगर आपका कोई ऐसा ऑफेंस करा है आपने, या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि जिस ऑफेंस में सिर्फ 1 साल तक की सज़ा दी जाती है, तो आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के पास चले जाते हो। 3 साल तक की जाती है तो आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास पे जाते हो। 7 साल तक की अगर सज़ा है तो आप चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास चले जाते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको बता दिया है। ये पूरी स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर, CRPC में। ठीक है, चलिए अब मैं आपने शब्द सुने होंगे काफ़ी बार न्यूज़ वगैरह में, मेट्रोपॉलिटन सेशन जज क्या होते हैं। देखो मेट्रोपॉलिटन वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती हैं। स्टेट गवर्नमेंट किसी भी एरिया को अपने ऑफिशियल गेजेट में लिखकर ये डिक्लेयर कर सकती है कि भैया इस एरिया को आज से हम मेट्रोपॉलिटन सिटी मानेंगे।
ठीक है। अब जब भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में कोर्ट एस्टैब्लिश होगा या जज बैठेगा तो उसको मेट्रोपॉलिटन सेशन जज कहा जाएगा। पावर सेम होंगी जितनी नॉर्मल सेशन जज के पास थी, बस उनको कहने के लिए हम मेट्रोपॉलिटन सेशन जज कहेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारे ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के नीचे भी आते हैं, तहसील आती है, मुंसिफ बैठते हैं हमारे, ये सारे उसके नीचे आती है। अब डिसाइड कैसे होगा कौन सी कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट की कौन सी कोर्ट में कौन सा मैटर जाएगा। देखिए, जो आपके सिविल केसेस होते हैं ना, वो कुछ लिमिट पे बनते हैं, कुछ अमाउंट पे बनाए जाते हैं वो, कि मेरा 10,000 का नुकसान हुआ या मेरा 20,000 का हुआ या मेरा 5 लाख का हुआ। ये जो आपके पैसों की जो वैल्यू है ना, इसको पेक्यूनरी लिमिट कहा जाता है, ठीक है। और ये जो पेक्यूनरी लिमिट होती है ये डिसाइड करते हैं कि हम किस जज के आगे अपना केस लेकर जाएंगे, ठीक है। पेक्यूनरी लिमिट बताई जाती है कि इस जज के पास है, इस कोर्ट के पास इतनी पेक्यूनरी लिमिट का या इतने अमाउंट का जो है केस जा सकता है, उतने का ही उनके पास जाता है, ठीक है। अब इंडियन जुडिशरी के 2 साइलेंट फीचर्स हम देखेंगे एंड वील वाइंड अप फॉर टुडे। अगली क्लास में लीगल ऑफिसर्स के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। चलिए, इंडिया एज अ कॉमन लॉ जुडिस्डिक्शन। देखिए, कॉमन लॉ में क्या फ़र्क है या दूसरा मॉडल क्या है। जब हम अपनी जुडिशरी या पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे ना, तो हमने वेरियस सिटीज़ में, वेरियस कंट्रीज़ में जाकर देखा, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ इतने साल रह गए तो ऑब्वियसली वी वर इन्फ्लुएंस्ड बाय देम, है ना सॉरी, वी वर इन्फ्लुएंस्ड बाय देम। तो हमने काफ़ी सिमिलर मॉडल अडॉप्ट कर लिया है। कॉमन लॉ क्या कहता है कि जजेस भी लॉज बना सकते हैं। अब काफ़ी बार क्या होता है, हमने लॉ बना दिया, अब दिक्कत जब आम जनता को होती है तो वो जाते हैं जुडिशरी के पास, ठीक है। अब जुडिशरी को ऐसा लगता है कि यार ये लीगल प्रिंसिपल बनना चाहिए, नहीं ये रूल होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए। तो जुडिशरी के पास लॉ मेकिंग पावर होती है, या वो सीधा डायरेक्ट भी कर सकता है पार्लियामेंट को कि यार ऐसे ऐसे लॉज बनाओ, ठीक है। तो इंडिया में ये तरीका फॉलो करते हैं हम। लेकिन अगर हम बात करें जर्मनी, रशिया इनकी, तो इन लोगों में थोड़ा सा अलग मॉडल फॉलो करते हैं। अलग मॉडल कैसा फॉलो करते हैं ये लोग फॉलो करते हैं एडवर्सियल मॉडल, ठीक है। यहाँ पे हाँ, ये लोग दूसरा मॉडल क्या फॉलो करते हैं, ये करते हैं सिविल लॉ का, ठीक है। सिविल लॉ का मॉडल क्या कहता है कि यहाँ पे सिर्फ लेजिस्लेचर, जो आपका पार्लियामेंट है ना, आपकी लोकसभा, राज्यसभा है। एनीवन कैन टेल मी कि पार्लियामेंट में कौन कौन आता है। आप कमेंट में बताना, अगर आप सही बताओगे तो मैं उसको भी लाइक करके कमेंट कर दूंगी कि हाँ ये सही है, अदरवाइज नहीं तो फिर 2-4 दिन बाद मैं बता दूंगी कमेंट सेक्शन में। पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा तो आती है, उसके साथ साथ कौन सी एक और बॉडी है जो पार्लियामेंट में आती है। तो सिविल लॉ ये कहता है कि यार लोकसभा और राज्यसभा जो आपका ये पार्लियामेंट है, सिर्फ यही लॉज बना सकती है। कॉमन लॉ में क्या बोला जाता है कि कोर्ट भी बना सकता है, ठीक है। इसके अलावा एक और मेथड होता है एडवर्सियल मॉडल ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का मॉडल है ये। इसमें क्या होता है, ये लोग ये कहते हैं कि आपका जब केस जाना है आपके जज के आगे, कोर्ट के आगे, तो आपको एक लॉयर रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। आपको एक लॉयर ही रिप्रेजेंट करेगा। कैसे केस बनता है, कैसे एविडेंस दिए जाएंगे, ये सारी चीज़ें आपका लॉयर डिसाइड करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर देना और हमें बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। अदरवाइज हम लीगल ऑफिसर्स के ऊपर लाने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो। सो स्टे ट्यून, बहुत जल्दी वीडियोज़ आएंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जाके बेल बजा दीजिएगा, सो दैट जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना।